अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में और मेरे पास इस वक्त मौजूद है टीएलजी हाई स्पीड आरएमआई 700। तो आज की वीडियो के अंदर इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैटरी के ऊपर अगर बात करूं तो चिल्वी ब्रांड की 6 बैटरी का पैक इसके अंदर मौजूद है, यानी कि 72 वोल्ट 35 एम्पेयर, जो कि 2520 वाट आवर की कैपेसिटी का पैक बनता है, जो कि तकरीबन 3 यूनिट में फुल चार्ज होगा। और अगर हम इसको 40 की स्पीड से नीचे रखें इसकी स्पीड को, तो हमें तकरीबन 140 किलोमीटर की माइलेज देने वाला है। इसी तरह अगर इसकी मोटर की बात करूं तो 1500 वाट की रीजन सिस्टम के साथ हमें मोटर मिल रही है। टॉप स्पीड की बात करें तो हमें तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें इसके अंदर मिलती है। और माइलेज की बात करें तो हमें 140, अगर हम इसकी स्पीड बिलो 40 रखते हैं तो हमें इसकी मैक्सिमम माइलेज जो है वो तकरीबन 140 किलोमीटर की मिलने वाली है। और भी बहुत से ज़बरदस्त किस्म के इसके स्पेक्स हैं जो कि हम वीडियो के आगे जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिमिटेशन की वजह से हम मजीद मेंबर्स को ऐड करने से कासिर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि pakiviz.com के कम्युनिटी फोरम पर लॉगिन हो जाएं। यहां पर आपको पाकिस्तान में मौजूद हर इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार के ना सिर्फ एंड यूजर्स मिल जाएंगे, बल्कि आपके बहुत से सवालात के जवाब पहले से यहां पर मौजूद होंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां से आप इस कम्युनिटी फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है जी RMI 700। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और ख़ूबसूरत किस्म का ये डिज़ाइन है। तो इसकी की से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें 2 रिमोट और 2 कीज़ मिलने वाली हैं। इसके साथ रिमोट के ऊपर भी फंक्शन देख लेते हैं और कीज़ के फंक्शन भी इसके ऊपर देख लेते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ का इसके साथ जो रिमोट है वो मौजूद है। तो रिमोट के ऊपर सबसे पहले फ्लैश का बटन जो है, मैं इसको अगर डबल प्रेस करूं तो ये ऑन हो जाती है। और ये जो अनलॉक का बटन है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये ऑफ हो जाती है। इसी तरह इसके साथ जो लॉक का बटन है, इसको मैं अगर प्रेस करता हूं तो ये सेंट्रल लॉकिंग में चली जाती है। सेंट्रल लॉकिंग के ऊपर चेक कर लेते हैं कि इसकी आवाज़ जो है, ये इसने साउंड करना शुरू कर दिया है और इसकी सेंट्रल लॉकिंग चूँकि चल पड़ती है। पहली मरतबा साउंड और तरह का था। पहली मर्तबा बिल्कुल हल्का सा साउंड आता है, लेकिन दूसरी मर्तबा जो है वो पूरे का पूरा मोहल्ला ही उठा देगी, इतना ज़्यादा इसका साउंड जो है वो आता है। इसी तरह यहाँ पे एक और बटन भी मौजूद है बेल का। बेल को अगर हम प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा बेल करती है 3-4 मरतबा, ताकि पता चले अगर पार्किंग वगैरह में किसी जगह खड़ी है तो आपको उसकी इंडिकेशन पता चल जाती है। इसी तरह जी यहाँ पे की के अगर फंक्शन हम देखें तो आमतौर पे जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं सबके सेम ही है। अगर हम की को एंटर करके राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। और अगर इसी जगह जगह पे मैं इसको लेफ्ट मूव करूं तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पे इसको पुश करके लेफ्ट मूव करूँ, हैंडल की पोजीशन जो है वो लेफ्ट रखूँ, और तो ये जो है इसका हैंडल जो है वो लॉक हो जाता है। तो ये थे जी इसके की के फंक्शन। इसी तरह इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे जो हुक है वो मौजूद है। यहाँ से मैं इसको पुश करता हूँ तो ऊपर से ये बाइक की तरफ आ जाती है। ये जो i900 में हमने हुक देखी है उससे थोड़ी सी हल्की है। i900 वाली जो हुक है वो काफ़ी मजबूत है, और वहाँ यहाँ पे उसका एक, यानी कि एक अच्छा जो है वो पेच भी लगा हुआ है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी आप इसको कमज़ोर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर 4-5 kg का वेट आसानी से डाल सकते हैं। इसी तरह जी अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा और आए तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड में एक पॉकेट मिल जाती है। पॉकेट की गहराई का थोड़ा अंदाज़ा मैं एक मोबाइल रख के यहाँ से लगा सकता हूँ। नॉर्मल कोई भी मोबाइल तकरीबन 6 इंच का जो होता है वो अगर इसके अंदर रखें तो बहुत ही आसानी के साथ आ जाता है। तो कोई जंप वगैरह भी लगे तो बाहर गिरने का जो खदशा है वो भी बहुत कम होता है। अगर मैं उसे थोड़ा लेटा दूं अंदर वाली साइड पे तो ये यहाँ पे चूंकि इसकी थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे बेंड है ये कोना जो है, तो ये अंदर बिल्कुल स्टक सा हो जाता है मोबाइल। तो मोबाइल वगैरह या कोई इमरजेंसी चीज़ या कोई कीज़ वगैरह रखने के लिए बहुत ही आसान है। इसी तरह जी सामने हमें यूएसबी की पोर्ट भी यहाँ पे मिल रही है। यूएसबी पोर्ट के साथ हम अपना मोबाइल जो है वो चलते हुए चार्ज कर सकते हैं। ये फास्ट चार्जिंग तो नहीं होती, लेकिन नॉर्मल 1 मिनट में 30 मिनट अगर हम लगाएं तो तकरीबन हमारा 20 से 25% जो मोबाइल है, आमतौर पे जो नॉर्मल मोबाइल है, वो चार्ज हो जाते हैं। मजीद अगर हम इसके हैंडल बार के ऊपर देखें तो हमें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सिमेट्रिक किस्म के जो बटन है वो नज़र आ जाते हैं, जैसे कि ये, यानी कि सेम है, और ये भी इसी तरह सेम है। और इसी साइड पे सेम ऊपर वाली साइड पे भी 2-2
बटन नजर आ जाते हैं। ये लेफ्ट साइड पे पुश तो नहीं हो रहा, लेकिन इसका डिजाइन जो है वो बिल्कुल राइट और लेफ्ट वाला सिमेट्रिक में है, बिल्कुल सेम है। तो राइट साइड पे अगर मैं देखूँ तो सबसे ऊपर ARS ऑटोमेटिक रिकवरी सिस्टम, ये जो चीज़ है ये अभी तक बिल्कुल न्यू है हमारे लिए। तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अपडेट होगी तो मैं ज़रूर उसको आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक खास आवाज़ आएगी अंदर से। अब ये आवाज़ आई है, अब ये इसका फंक्शन क्या है, ऑटोमेटिक रिकवरी सिस्टम तो कहा जा रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या है वो अभी हमें मालूम नहीं है। इसी तरह जी यहाँ पे जो इसका हेडलाइट है वो है। हेडलाइट को अगर मैं इसको सेंटर पोजीशन में लेके आऊँ तो ये यहाँ पे इंडिकेशन भी आ रही है इसकी मीटर के ऊपर। और इसी तरह मैं सेकंड करूँ तो सामने आप देख रहे हैं थ्रो भी करना शुरू हो रही है। ये इसके फंक्शन थे नंबर 1 और नंबर 2। इसी तरह जी नीचे इसके शिफ्ट का बटन है। शिफ्ट का मतलब है कि आप इसके ऊपर मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। मो इसी तरह जी सबसे नीचे शिफ्ट का बटन है। शिफ्ट को मैं प्रेस करता हूं तो मोड 1 जो कि शो हो रहा है मीटर के ऊपर, इसी तरह मोड 2 और मोड 3, यानी कि 3 मोड है। अब मोड के ऊपर हम इसकी स्पीड भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको 1 पे रख के चलाता हूं तो डबल स्टैंड के ऊपर हमें मिल रही है 43। का मतलब ये है कि तकरीबन 38 से कुछ ऊपर नीचे हो सकती है स्पीड। इसी तरह अगर मोड 2 पे जाता हूँ तो हमें इसकी स्पीड मिलती है 50, 51, और इसका मतलब है कि तकरीबन 45 से कुछ ऊपर हमें स्पीड मिलेगी। और मोड 3 पे अगर मैं जाता हूँ तो फिर यहाँ पे 55 की स्पीड इसके ऊपर मिल रही है हमें डबल स्टैंड के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन हमें 50 से 55 के दरमियान ऑन रोड इसकी स्पीड जो है वो मिलने वाली है। तो 1500 वाट की मोटर है और 72 वोल्ट 35 एम्पेयर की बैटरी का पैक जो इसके अंदर मौजूद है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी क्लेम ये है कि 140 किलोमीटर तकरीबन आपको मिलेगी अगर आप इसको इको मोड यानी कि 40 की स्पीड से नीचे रखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे आगे चल के। मजीद यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड पे कौन कौन से हैं। लेफ्ट साइड पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लो हाई बीम का एक बटन मौजूद है। ये लो बीम पे ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह अगर मैं इसको हाई करता हूँ तो आप जैसे सामने दीवार के ऊपर भी देख रहे हैं कि लाइट जो है वो पड़ रही है इसकी हाई बीम की, और यहाँ पे इंडिकेशन भी इसकी आ जाती है। उसके बाद ये इंडिकेटर्स को अगर देखें, यहाँ पे हैजर्ड की फ्लैशिंग का बटन नहीं है, इंडिकेटर मौजूद है। इंडिकेटर ये राइट साइड पे और इसी तरह लेफ्ट साइड पे यहाँ पे भी इंडिकेशन है। और मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। ये जी इसकी फ्रंट साइड पे इंडिकेशन है। इंडिकेटर जो है आधा इंडिकेटर लेफ्ट यानी कि एक साइड पे है और आधा जो है वो फ्रंट साइड पे है। LED इंडिकेटर है, बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका DRL जो है उसके बिल्कुल साथ यहाँ से मैच हो रहा है। आर का मतलब ये है कि इसके अंदर रिवर्स की ऑप्शन भी मौजूद है। अब रिवर्स को यूज किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आर के बटन को हम एक मरतबा प्रेस करते हैं तो ये बाइक जो है ये पार्किंग मोड में चली जाती है। यानी कि आर के दो फंक्शंस हैं, एक तो ये पार्किंग मोड में चली गई है, और अगर मैं इसको पार्किंग मोड से बाहर निकालता हूँ और इसको डबल प्रेस करके तीसरी मरतबा मैंने इसको होल्ड पे रखना है, 1 2 3 3 मरतबा करता हूं तो ये देखें ऊपर आर लिखा हुआ आ गया, पी नहीं आया, और ये बाइक जो है ये रिवर्स मूव होना शुरू हो गई है। ये देखें, यानी कि रिवर्स को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसका थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यूज टू बहुत जल्द इंसान हो जाते हैं कि आर के बटन को 1 2 3 यानी कि तीसरी मरतबा अगर आप दबा के रखेंगे तो ये रिवर्स मोड में चली जाएगी। लेकिन अगर आप इसको एक मरतबा प्रेस करते हैं तो ये पार्किंग मोड में चली जाती है। तो इस बटन के दो फंक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनल जो बटन है लास्ट वो है जी बेल का, हॉर्न का बटन है। हॉर्न को हम प्रेस करके देख लेते हैं कि कितनी का आवाज है इसकी। हॉर्न की आवाज नॉर्मल से कुछ ऊपर है, तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पे। इसी तरह जी अगर हम इसके मीटर के ऊपर देखें, डैशबोर्ड के ऊपर, असल में डैशबोर्ड में इसको इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पे कई किस्म के मीटर मौजूद है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले पार्किंग मोड में है तो पार्किंग का यानी कि इंडिकेशन ऊपर आ रही है, पी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे 72 वोल्ट यानी कि 6 बैटरी का पैक मौजूद है, और 19 किलोमीटर ये ओडोमीटर इसका आ रहा है कि ये 19 किलोमीटर बाइक चल चुकी है।
तकरीबन 4 से 5 सेकंड के बाद ये ट्रिप मीटर पे कन्वर्ट हो जाती है। अब आप अगर बाइक को चलाते हैं तो आपका यहाँ पे जो भी आप जितने किलोमीटर चलेंगे वो जो है हमारे ऑडोमीटर के अंदर ऐड हो जाएंगे। यानी कि पहले ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और एक स्पीडोमीटर, ये हमें यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है। तो ये चूंकि 3 यहाँ पे फंक्शंस होते हैं तो इसलिए इसको हम बजाय कि हम इसको मीटर कहें, हम इसको डैशबोर्ड कह सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह इंडिकेशन है, बैटरी के सेल्स हैं। तो इन केस अगर यानी कि जैसी बैटरी आपकी लो होगी तो आपको इसका पता होगा कि ये लो हो रही है, यहाँ से सेल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा रेडी की इंडिकेशन है कि आप बिल्कुल रेडी हैं। अगर फ्रंट साइड पे हेडलाइट की बात करें तो हमें डीआरएल पूरा एक मिलता है, यहाँ से लेके ये चूंकि इंडिकेटर भी है और ये डीआरएल के तौर पे भी ये जैसे ही हम बाइक को ऑन करते हैं तो ये हमें चलता हुआ मिलता है। ये ऑलवेज ऑन है, ये दिन के टाइम पे मुसलसल ऑन ही रहेगा डीआरएल। लेकिन जैसे ही हम इसके इंडिकेटर को यूज करते हैं, मैं यहाँ से इसको, ये इंडिकेटर को यूज करते हैं तो जैसे ही वो वाइट लाइट जो है वो बिल्कुल येलो हो जाती है और इंडिकेशन इसकी शुरू हो जाती है। इसी तरह मैं अगर राइट साइड पे करता हूँ तो भी यहाँ पे इंडिकेशन शुरू हो गई है। तो जैसे ही उससे मैं 0 पोजीशन पे लेके आता हूँ तो ये पूरे का पूरा डीआरएल के तौर पे चलता रहेगा। इसी तरह अगर हेडलाइट को देखें तो यहाँ पे RMI 900 के अंदर रिफ्लेक्शन लाइट का इस्तेमाल किया गया था, जबकि यहाँ पे हमें लेंस मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्बोज्ड है, ऊपर से गुलाई के अंदर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की इसकी थ्रो होती है। मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा दिखाऊं। ये इसकी थ्रो जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रंट साइड से फील होती है। इसी तरह यहाँ पे हाई लो बीम को भी अगर मैं ऑन करता हूं, ये हाई बीम है इसकी, ये लो बीम है इसकी। अब थ्रो जो है मैं कोशिश करूंगा कि नाइट टाइम पे रोड के ऊपर जो इसकी थ्रो पड़ती है वो भी आपको दिखाऊं। टेलजी का सेंटर में इनका जो नाम है वो लिखा हुआ है, लोगो तो नहीं है, लोगो इनका थोड़ा और तरह का है। ये लोगो है इनका टेलजी का, जबकि एक टेलजी यहाँ पे फ्रंट साइड पे लिखा हुआ है। फ्रंट साइड पे यहाँ पे सेंटर बिल्कुल इसका खाली है, यहाँ पे कोई भी चीज मौजूद नहीं है। हेडलाइट के ऊपर 2 लेंस है, एक राइट लेफ्ट, इसके अंदर ही हाई लो की जो इसकी बनती है थ्रो वो इसके अंदर ही मौजूद है। टेल लाइट की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की हमें टेल लाइट यहाँ पे मिलने वाली है। बिल्कुल पहले ऑफ पोजीशन पे होती है, जैसे ही हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो ये रेड कलर में आप देख रहे हैं कि एक को हम सी कह सकते हैं और एक को हम उल्टा सी कह सकते हैं। तो ये हमें मिलने वाली है। इसी तरह इंडिकेटर को अगर हम चलाएं तो यहाँ पे हमें जो इंडिकेटर हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत किस्म के मिलते हैं। इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत, एक EOS प्रो में है, उसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है इससे। यहाँ C1 एयर के अंदर भी मौजूद है और उसके बाद इस बाइक के अंदर ये जो एक पूरी लाइन होती है इंडिकेशन की ये मौजूद है। इसके ऊपर प्लास्टिक की रैपिंग है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा यहाँ से उतार के आपको दिखाऊं। रैपिंग मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत किस्म के इंडिकेटर जो है इसके मिल रहे हैं। इसी तरह टेल लाइट जो है रेड कलर की वो भी बहुत खूबसूरत है, दरमियान में टेल जी का जो है वो लोगो मौजूद है। अगर हम ब्रेक को प्रेस करें तो यहाँ पे ग्लो जो है इसका बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा ग्लो करती है। और बैक साइड से यानी कि अगर हम इसको दूर से जरा देखें तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये स्पेशल एक रैबिट मॉडल जो है टेल जी का और एक ये RMI 700, ये दोनों ही इनकी जो हेडलाइट्स हैं और जो टेल लाइट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे हमें एक लाइट LED लाइट मिलती है जो कि थ्रो करती है नंबर प्लेट के ऊपर, नाइट के ऊपर। तो ये भी यानी कि यहाँ से जो नंबर प्लेट होगी हमारी वो रात के टाइम पे वाज़े तौर पे नजर आएगी। थोड़ा सा अगर मैं साइड पे यहाँ पे देखता हूँ तो रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि साइड से अगर कोई गाड़ियाँ वगैरह आती हैं तो वो भी यानी कि ये जो रिफ्लेक्शन लाइट्स होती हैं हमें ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी है। मजीद यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इनकी जो ब्रेक लाइट है उसकी जो लेंथ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर से मूव करके काफी नीचे तक जा रही है। और ये जो साइड पे आ रही है, जाहिर सी बात है कि ये जो साइड से आने वाले लोग होंगे उनको ये साइड से भी नजर आएगी कि यहाँ पे कोई चीज जा रही है। यानी कि बैक साइड वालों को तो वो इंडिकेट करेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो साइड वालों को भी इंडिकेट कर सकती है कि यहाँ पे रेड लाइट जो है वो वाज़े तौर पे नजर आ रही है। टायर्स की यहाँ पे हम बात करें तो हमें किंडा ब्रांड के टायर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 5323 का मतलब ये है कि 53rd जो इसका वीक है साल का और 2023 का जो ईयर है वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है।
नाइलॉन ऊपर लिखा हुआ है। और उसके अलावा देखते हैं 80-90-12, यानी कि 12 इंच के ये टायर है, 12 इंच का इसका रिम है, उसके ऊपर यानी कि ये आ सकते हैं। और 80-90 जो है इसका साइज है। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम लोड ट्यूबलेस टायर है, और इसके अंदर 36 psi का हम एयर जो प्रेशर है वो रख सकते हैं। तो ये इसके जो बैक साइड पे जो इसका टायर है उसकी ऊपर जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं। फिर किंडा लिखा हुआ। फ्रंट टायर की अगर बात करें तो वो भी किंडा ब्रांड का है। और उसके अलावा उसके ऊपर जो इंडिकेशन है वो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे लिखी हुई है। ये कुछ इंडिकेशन आ रही हैं। इसी तरह यहाँ पे 53rd वीक है और 2023 इसका ईयर है। मैन्युफैक्चरिंग 80-90-12। इसके ऊपर जो इसका है टायर का साइज वो भी सेम वही है जो कि रियर साइड पे यूज किया गया। 4 प्लाई के टायर है, बैक साइड वाला भी 4 प्लाई का टायर था और ट्यूबलेस टायर है। और 36 psi हम इसके अंदर एयर जो प्रेशर है वो रख सकते हैं। तो ये थी जी इसकी टायर रोटेशन, मतलब कि इस ये रोटेट किस तरह करेगा फ्रंट साइड पे। और इसके ऊपर किंडा ब्रांड फिर आ गया लिखा हुआ। तो ये थी जी इसकी टायर के बारे में। फ्रंट साइड पे हमें अलॉय रिम मिल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि अलॉय रिम के ऊपर भी टेल जी का लोगो, टेल जी लिखा हुआ है, लोगो तो नहीं है, टेल जी लिखा हुआ है। तो ये जी बड़ा ही जबरदस्त, ये मैंने मूव किया इसको हाथ से तो काफी ये यानी कि मूव कर रहा है आसानी के साथ। ब्रेक्स की बात करें तो हमें फ्रंट साइड पे जो है वो डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर साइड पे भी डिस्क ब्रेक है। फ्रंट साइड की डिस्क ब्रेक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये कुछ ऊपर वर्डिंग भी लिखी हुई है। इसको थोड़ा मूव करते हैं हम ताकि वर्डिंग जो है वो सीधी हो जाए। तो ये कुछ वर्डिंग है ऊपर। और इसके अलावा जो डिस्क ब्रेक है वो उसका साइज तो छोटा है लेकिन इसकी वर्किंग जो होती है वो पूरी ही होती है, जैसा कि डिस्क ब्रेक का जो इस्तेमाल है वो बड़ा अच्छा रहता है ड्रम ब्रेक के मुकाबले में। इसी तरह जी रियर साइड पे जो डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है वो ये है। इसके ऊपर भी कुछ वर्डिंग सी लिखी हुई है लेकिन एक टेल जी का मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगो सा भी बना हुआ है, शायद ये टेल जी का ही लोगो है। और ये भी बैक साइड पे इस्तेमाल हो रही है। यहाँ से आके इसकी जो वायर है, जो वायर तो नहीं है, इसके अंदर ऑयल होता है, तो ये यहाँ पे नजर आ रही है। इसी तरह जी मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इसके रियर शॉक्स की, तो शॉक सिस्टम जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है वो स्प्रिंग टाइप है, जो कि आमतौर पे हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है। आमतौर पे हमें पता है कि एडजस्टेबल अगर हो तो वो थोड़ा सा हम उसको सॉफ्ट या हार्ड अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक फिक्स जो है वो मिलता है शॉक सिस्टम, ना कि एडजस्टेबल। फ्रंट साइड के शॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आ रहे, ये हिडन होते हैं। ये जो इन्होंने मडगार्ड फ्रंट साइड पे लगाया इसके अंदर अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे शॉक्स जो हैं वो नज़र आएंगे, लेकिन बाहर वाली साइड पे किसी भी जगह पे ये नज़र नहीं आते। स्पेस के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें सीट के ऊपर जो स्पेस मिलती है बैठने के लिए, वो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ये भी काउंट कर लूँ बीच में टेक के साथ, तो ये तकरीबन मिलती है जी 26 इंच, 26 से 27 समझ लें, या 26 इंच की स्पेस हमें इसके ऊपर मिलती है। दो लोग जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसी तरह अगर ये बैक रेस्ट जो है, टेक जो है, इसको ये यहाँ पे हमें जो मिलती है ये रिमूवेबल है, यानी कि यहाँ से हम इसे उतार भी सकते हैं, ताकि बाज़ दोस्तों को यहाँ से थोड़ा मसला होता है कि उनको अच्छी नहीं लगती, तो वो यहाँ से इसको रिमूव भी आसानी के साथ कर सकते हैं। फुट प्लेट के ऊपर अगर हम स्पेस की बात करें तो हमें तकरीबन 15 इंच की स्पेस मिलने वाली है यहाँ पे। और यहाँ से 15 इंच है और थोड़ा अगर साइड पे कर लें तो फिर भी कोई 15 से 17 इंच के दरमियान हमें स्पेस मिल जाती है। चार्जिंग की पोर्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये चार्जिंग की पोर्ट हमें मिलने वाली है। और इसका स्टाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्जिंग स्टाइल इसके अंदर कौन सी पिन का इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर कवर है, कवर जो है वो बड़ा ही यानी कि ठक करके लग रहा है, काफ़ी अच्छा स्प्रिंग जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और इसके ऊपर अगर पानी वगैरह पड़ता है ऊपर से तो ज़ाहिर सी बात है कि वो नीचे की तरफ जाएगा और इसको थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंस कर देगा। इसके लिए वाटर प्रूफ तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ तक पानी आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसके ऊपर गिरता है तो पानी इसके अंदर नहीं जाता।
इस स्पेस के अंदर हम पानी वाली जो 19 लीटर की आमतौर पे घरों के अंदर बोतल मौजूद होती है, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी खाली स्पेस है और यहाँ से भी, यानी कि ये बोतल जो है वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे रखी जा सकती है। फुटरेस्ट की अगर बात करें तो बैक साइड पे जो हमें फुटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कुछ लगवा सकें, क्योंकि सारे का सारा यहाँ पे प्लास्टिक है। ये नीचे जो है, ये नीचे फ्रेम नज़र आ रहा है इसके अंदर, इसके ऊपर भी टैग, वो कोई टैग सा लगा होता है इसके ऊपर प्लास्टिक का, जो कि इसको कवर करता है। लेकिन फुटरेस्ट हमें बिल्कुल छोटा सा मिल रहा है। अब ये कितना छोटा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जी फुटरेस्ट हमें जो मिलने वाला है वो तकरीबन 7 से 8 इंच है मैक्सिमम जो इसकी लंबाई है। और इसकी अगर चौड़ाई देखें हम तो ये तकरीबन 2-2.5 इंच, 2.5 इंच ही बस बनती है। सारा भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं अपना पाँव रखता हूँ तो आप देखेंगे कि पाँव जो है वो बस बड़ी मुश्किल से ऊपर रखने वाली बात है। पूरा एक जो फुटरेस्ट होना चाहिए जिस तरह का, उस तरह की चीज़ नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे हमें मैट भी एक मिल रहा है। मैट के नीचे जो है वो ये चीज़ है, जो कि इसके ऊपर भी टेल जी का लिखा हुआ है, और उसके ऊपर हमें टेल जी के लोगो के साथ जो है एक मैट भी यहाँ पे रखने को मिलता है। साइड मिरर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जो इनके दरमियान गैप है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तकरीबन 24 इंच, अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो 23 से 24 इंच का जो गैप है वो मिलता है। होता इससे ये है कि अगर हम एक ये देख रहे हैं आप बैक साइड पे, मुझे जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, यानी कि जो मिरर्स हैं वो काफ़ी बाहर निकल जाते हैं, तो बैक साइड पे देखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और अगर मैं राइट साइड पे देखता हूँ तो मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ, तो यहाँ से भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बाहर को ये जो मिरर्स हैं वो निकले होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में तकरीबन आ रही है। कुछ 2-4 इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसे हैं जिनके अंदर गैप जो है वो कम है मिरर्स के अंदर, जबकि इसके अंदर भी गैप तकरीबन 2 फुट का गैप है, जिसकी वजह से बैक साइड पे दिखना बहुत ही आसान है। मोटर की अगर बात करें तो टेलजी ब्रांड की अपनी 1500 वाट की मोटर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा मूव करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ऊपर लिखा हुआ है। RMI EV i700 जो मॉडल है वो इसकी मोटर के ऊपर भी प्रिंट है। इसी तरह टेलजी भी लिखा हुआ है और कोई ख़ास इंडिकेशन मौजूद नहीं है। कंपनी क्लेम ये है कि इसके अंदर रीजन सिस्टम जो है वो भी मौजूद है। तो ये थी इसकी मोटर के ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। स्टैंड की अगर बात करें तो डबल स्टैंड के नीचे हमें जो है बूट वो नहीं मिलता, और इसी तरह अगर हम देखते हैं तो साइड स्टैंड के नीचे भी हमें बूट नहीं मिलते, जबकि RMI 900 के नीचे हमने चेक किया था कि वहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो प्लास्टिक का बूट था वो मिलता है। उससे होता यह है कि आमतौर पे हमारे जो पत्थर के फर्श हैं फिर उनके ऊपर निशान वगैरह नहीं आते। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और कमी है वो ये है कि साइड स्टैंड के अंदर जो सेंसर है जो कि बैटरी और इंजन को आपस में किल करता है, वो भी मौजूद नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें हम तो यहाँ पे हमें तकरीबन 6.5 इंच की यहाँ पे स्पेस जो है वो तो वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की स्पेस है। आमतौर पे 5 या 6 इंच तक मैक्सिमम स्पेस होती है ग्राउंड क्लियरेंस में हमें मिलती है, जबकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे 6 इंच लिखा है और ऊपर हाथ है, तो तकरीबन 7 इंच तक भी मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे हमें स्पेस जो है वो मिलने वाली है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। अक्सर दोस्त जो हैं वो इसके ऊपर काफ़ी परेशान होते हैं कि उनका स्कूटर जो है वो नीचे लगता है, बाज़ ऐसे स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं रास्तों में। लेकिन इसके अंदर मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि ये स्कूटर जो है कम से कम इसके अंदर 1 से 1.5 इंच स्पेस जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस की स्पेस जो है वो ज़्यादा है। अंडर सीट स्टोरेज के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे हमें ये स्पेस मिलने वाली है। अंदर एक यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन है काफ़ी। यहाँ पे जो अहम एक चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे वारंटीज़ की पूरी डिटेल है। इलेक्ट्रिक मोटर की 18 मंथ की वारंटी है, इसी तरह बैटरी की भी 18 मंथ की वारंटी है, फ्रेम की 2 ईयर की है, कंट्रोलर की 1 ईयर की है, चार्जर की 6 मंथ की है, और इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इस मैनुअल के अंदर लिखी हुई है। यहाँ पे हमें एक चार्जर भी अंदर नज़र आ रहा है। चार्जर को हम खोल के चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है इसके अंदर। यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है 72 वोल्ट 35 एम्पेयर की बैटरी का पैक इसके अंदर मौजूद है।
ये देखेंगे इसके अंदर जो चार्जर है वो स्मार्ट चार्जर है, जो कि इसके ऊपर ही आपको बताएगा कि कितने परसेंट जो आपकी बैटरी है वो फुल हो चुकी है। लेड एसिड बैटरी चार्जर। और बैक साइड पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। 72 वोल्ट 32 एम्पेयर। अच्छा, बॉक्स के ऊपर 35 एम्पेयर लिखा था, लेकिन एक्चुअल में 32 एम्पेयर ऊपर लिखा हुआ है। 10 एम्पेयर का चार्जर है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10 एम्पेयर। आउटपुट जो यहाँ पे लिखी हुई है वो 10 एम्पेयर। और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से उसका आइडिया ले सकते हैं कि ये जो चार्जर है ये क्या बला है इसके अंदर जो पड़ा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत ही वाज़ेह तौर पे यहाँ पे नज़र आ जाए। तो ये है जी चार्जर। कंपनी क्लेम ये है कि 3 से 4 घंटे में ये फुल बैटरी चार्ज करेगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे में ये फुल चार्ज आपको कर देगी। अभी हम स्पेस की यहाँ पे मजीद बात कर लेते हैं। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर हमें एक फुल साइज़ का, तकरीबन मेरा मीडियम से इसका साइज़ जो है वो बड़ा ही है, तो ये बड़ी ही आसानी के साथ इसके अंदर आ जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से बंद भी करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ आ जाता है, और यहाँ पे उसके बाद भी स्पेस जो है वो खाली रहती है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। स्पेस जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हम चीज़ें उसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अगर इसकी मेजरमेंट हम करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन इसकी अगर फ्रंट से बैक पे करें मेजरमेंट तो बनती है, तो ये स्पेस बनती है, अगर हम इसको फ्रंट टू बैक 19 इंच, और इसी तरह इसको लेफ़्ट टू राइट करें तो ये तकरीबन 11 इंच बनती है। 11 इंच। और अगर इसको मैं इसकी ऊंचाई देखूं तो यहाँ पे तकरीबन ये भी 11.5, और बैक से 12 होगी, और फ्रंट साइड से ये काफ़ी कम है। यहाँ पे हमें तकरीबन 9 इंच की स्पेस जो है वो मिलने वाली है। तो ये स्पेस के हवाले से अगर देखा जाए तो ये स्पेस कम नहीं है। आमतौर पे छोटे हेलमेट भी नहीं आते बस स्कूटर्स के अंदर, तो आपने भी जब भी कोई स्कूटर सेलेक्ट करें तो उसकी स्पेस जो है अंडर सीट स्टोरेज में वो ज़रूर चेक कर लिया करें। आप यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ अगर बारिश में भी जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये स्पेस जो है वो साबित होती है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अंदर 2 सुराख है। इन केस वैसे इसके अंदर पानी नहीं आ सकता। यहाँ पे सील एक लगी हुई है ब्लैक कलर की, आप देख रहे हैं मुसलसल पूरी सीट के इर्द गिर्द यहाँ पे एक सील चल रही है जो कि इस पट्टी के ऊपर आती है, जिसकी वजह से ये जो अंडर सीट स्टोरेज है वो वाटर प्रूफ हो जाती है। लेकिन इन केस अगर पानी इसके अंदर आ भी जाए तो यहाँ पे भी आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। ये पेच जहाँ पे लगे हैं उनके साथ भी यहाँ पे सुराख है, और उसके अलावा बाहर वाली साइड पे भी सुराख है, ताकि पानी इसमें से निकल के नीचे को निकल जाए। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकर भी नज़र आ रहा है। अंडर सीट स्टोरेज के अंदर अक्सर, यानी कि बल्कि हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये मौजूद होता है। तो शॉर्ट सर्किट या कोई और मसला मसाइल अगर बैटरीज वगैरह में हो तो ये ट्रिप कर जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी हादसे से बचा जा सकता है। तो ये है जी इसका बैटरी पैक। 3 बैटरीज जो हैं वो बिल्कुल फुट प्लेट के नीचे हैं, और 3 जो है वो तकरीबन सीट के नीचे हैं। यहाँ पे इसका कंट्रोलर लगा हुआ है, और बाकी यहाँ से स्पेस जो है वो सारी खाली है। ऊपर ब्रेकर नज़र आ रहा है। इसी तरह जी बैटरी जो है वो यहाँ से नज़र आ रही हैं। चिल्बी कंपनी की 6 बैटरीज का पैक है, और 35 एम्पेयर, यानी कि ये बैटरी पैक जो है, जो चिल्बी कंपनी का ज़बरदस्त किस्म का बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है। तो ये है जी RMI 700। तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको हमने बता दिया। इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि इसकी टेस्टिंग भी करें, और जो एक्चुअल स्पीड है और जो एक्चुअल इसकी माइलेज है उसके ऊपर भी टेस्ट करेंगे। चार्जिंग टाइम के ऊपर भी हम टेस्ट करेंगे। चार्जिंग यूनिट के ऊपर भी टेस्ट करेंगे कि कितने यूनिट कंज्यूम करती है। 35 एम्पेयर की बैटरीज का पैक जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और भी इसके बारे में जितने भी टेस्ट हैं कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ही खूबसूरत मॉडल जो है RMI 700 यहाँ पे मौजूद है। हाई स्पीड ने ये लॉन्च किया है। टेल जी वैकन ब्रांड है, और फ्रंट एंड पे पाकिस्तान में हाई स्पीड, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में इनके लोडर रक्षा और इसके अलावा कैफे रेसर्स जो होती हैं हैवी बाइक टाइप मोटरसाइकिल्स वो यूज़ होती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।